Welcome back to my channel. My name is Rupali and I hope that you guys are doing absolutely wonderful. आज हम बात करेंगे सेल्फ एस्टीम के बारे में और सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में कि ये क्या चीज़ें होती हैं और केबिन क्रू की लाइफ में इसका क्या इम्पोर्टेंस है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि इसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं। यही 3 चीज़ें। सबसे पहले सेल्फ एस्टीम। लेट्स बिगिन। तो सेल्फ एस्टीम हो गया आपका सेल्फ रिस्पेक्ट, आपका सेल्फ एडमिरेशन कि आपकी खुद की नज़रों में आपकी क्या वैल्यू है। यही है बेसिक, सारी चीज़ें इसी के ही इर्द गिर्द घूमती हैं। तो आपकी खुद की नज़रों में आपकी क्या वैल्यू है? क्या आप खुद की इज्जत करते हैं? क्या आप खुद को डिजर्विंग समझते हैं? यही है फंडामेंटल क्वेश्चन। ये हो गया आपका आत्मसम्मान। दूसरी चीज़ है सेल्फ कॉन्फिडेंस कि आपको खुद पर कितना भरोसा है। तो वो हो गया आत्मविश्वास। क्या आपको खुद पर भरोसा है? पहले तो यही पूछिए। ठीक है, तो एक हो गया सेल्फ एस्टीम, आपका आत्मसम्मान, और एक हो गया सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका आत्मविश्वास। अब ये केबिन क्रू की ज़िंदगी में क्यों इम्पोर्टेंट है ना? हम तो उसी से रिलेटेड ही बात कर रहे हैं। तो देखिए, सोचिए, आप इंटरव्यूज़ के लिए गए हैं, ठीक है। सबसे पहले ग्रुप डिस्कशन, उसके अंदर अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, अगर आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं होगा, आप खुद को डिजर्विंग ही नहीं समझते होंगे, तो आप कैसे पार्टिसिपेट करेंगे, है ना? तो वो मुश्किल हो जाएगा। और दूसरी चीज़ ये देखिए कि आप बन गए केबिन क्रू, ठीक है, फ्लाइट में हैं। अब कोई पैसेंजर आपके पास आते हैं और उनको प्यास लगी है। आप पानी देने के लिए पलटते हैं और देखते हैं कि वो फेंट हो गए, बेहोश हो गए, और आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस उतना नहीं है, ठीक है। तो अब इस सिचुएशन में क्या होगा? आपको लगता नहीं कि आप उस सिचुएशन को मैनेज कर सकेंगे। आपका सेल्फ एस्टीम लो है, सेल्फ कॉन्फिडेंस लो है, खुद पर भरोसा कम है। तो क्या होगा? अगले 5 सेकंड में आप भी बेहोश हो जाएंगे। सुनने में शायद फनी लगे या अटपटा लगे, लेकिन सच है। कोई भी ट्रेनिंग आप कुछ भी पढ़ लें, तब तक काम नहीं आएगी जब तक आप सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं है, आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है, और आप अपने आप की वैल्यू नहीं करते। हाँ, मैं मानती हूँ कि कई लोगों की ज़िंदगी में ऐसे हादसे हुए होते हैं, ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं, ट्रॉमेटिक सिचुएशंस होती है, जिनकी वजह से सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम एकदम क्रश हो जाता है। लेकिन मुझे ये भी लगता है कि किसी भी उम्र में कभी भी आप अपने सेल्फ एस्टीम पर, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस पर काम कर सकते हैं, उसे बूस्ट कर सकते हैं। मुश्किल नहीं है, सिर्फ ज़रूरत है तो थोड़ा ठहर करके उसको ऑब्जर्व करने की, देखने की कि क्या कमी है, और फिर उस पर थोड़ा काम करिए और देखिए कमाल। ठीक है, तो ये बात हो गई उसकी इम्पोर्टेंस की। अब बात करते हैं उन चीज़ों की जिनकी वजह से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस और आपकी सेल्फ एस्टीम बूस्ट हो सकता है। क्योंकि ये कहना तो आसान है कि वॉक कॉन्फिडेंटली, टॉक कॉन्फिडेंटली, सिट कॉन्फिडेंटली, फेस द ऑडियंस कॉन्फिडेंटली, लेकिन केबिन क्रू की लाइफ में वो करें कैसे? कैसे बने उतना सेल्फ कॉन्फिडेंट, है ना? उसके लिए मुझे कुछ 4-5 पॉइंट्स ही हैं जो इम्पोर्टेंट लगते हैं। थोड़ी सी मेहनत उन पर करेंगे तो बहुत ही ईजिली इंटरव्यूज़ और केबिन क्रू लाइफ बहुत ही ईजिली निकलेगी। ठीक है, अब पहला पॉइंट जो मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट लगता है वो है डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर पीपल। खुद को किसी और से कंपेयर ना करें, क्योंकि ज़िंदगी में कभी ना कभी, कहीं ना कोई हमसे बेहतर सिचुएशन में होगा, और कोई ना कोई वर्स सिचुएशन में भी होगा। कंपैरिजन ना करें। हाँ, लेकिन आप कंपैरिजन करे बिना नहीं रह सकते, आपको करना ही है, आप आदत से मजबूर हैं। तो कंपैरिजन कीजिए खुद का खुद से, अपने आप से कंपैरिजन कीजिए कि 5 साल पहले आप किधर थे और आज आप किधर हैं, और उसके बेसिस पर देखिए कि अगले 5 साल में आपको किधर जाना है। अगर कंपैरिजन करना है तो अपना कीजिए, अपने आप से कीजिए, अपने पास्ट से अपने प्रेजेंट को कंपेयर कीजिए, और फिर फ्यूचर प्लानिंग कीजिए कि 5 साल बाद आपको क्या बनना है।
नेक्स्ट चीज़ जो मुझे बहुत इम्पॉर्टेंट लगती है वो है ट्रीट एवरी प्रॉब्लम एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ। हर परेशानी को एक अपॉर्चुनिटी की तरह ट्रीट करें आगे बढ़ने के लिए। एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। जैसे आप केबिन क्रू बन गए, ठीक है, अभी बोर्डिंग शुरू होने वाली है, पैसेंजर्स आने वाले हैं फ्लाइट में। आप देखते हैं कि एक पैसेंजर आते हैं और वो थोड़े नाराज़ हैं, ना आपने कुछ करा ना किसी और ने कुछ करा, लेकिन वो नाराज़ हैं शुरू में ही। बात करने पर पता चलता है कि उन्होंने ऑनलाइन चेक इन करा था तो उन्होंने विंडो सीट चूज़ करी थी। जब वो एयरक्राफ्ट में आए तो देखा कि टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से उनकी विंडो सीट चेंज हो गई है। अब आप क्या करेंगे? यहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं होंगे तो या तो आप बोलेंगे सॉरी सॉरी सॉरी, या फिर कॉन्फिडेंट होंगे तो आप सॉल्यूशन ढूंढेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे अगर फ्लाइट में सीट अवेलेबल है तो चेंज कर देंगे विंडो सीट पर। बट अगर अवेलेबल नहीं है उस केस में आप ऑब्जर्व करेंगे, कॉन्फिडेंटली जाएंगे केबिन के अंदर, चेक करेंगे कि कोई ऐसे कस्टमर हैं जिन्हें सिर्फ आराम ही करना है, जो विंडो सीट पर सोने के मूड से आए हैं। उनसे बात करेंगे कॉन्फिडेंटली, उनसे पूछेंगे कि ऐसी सिचुएशन है कि आप सीट चेंज कर सकते हैं। और जनरली मोस्ट पैसेंजर्स बहुत ही अच्छे होते हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो हमारी बात समझते हैं, तो आराम से आप सीट स्वैप कर सकते हैं। ठीक है, तो यही खेल है आपके कॉन्फिडेंस का, आपकी सेल्फ एस्टीम का। अब ये प्रॉब्लम जो है वो आपको फ्यूचर प्रॉब्लम्स के लिए एक लेसन मिल गया कि आप कोई भी सिचुएशन इस तरह की आएगी तो आप डील कर पाएंगे, और इस प्रॉब्लम से डील करके आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा, आपकी अपनी नज़रों में वैल्यू बढ़ी कि आपने कुछ सॉल्यूशन निकाला है। ठीक है, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगता है वो है सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव पीपल। अपने आसपास पॉजिटिव लोगों को ही रखें और उन्हीं के ही आसपास रहने की कोशिश करें। वो लोग आपको सपोर्ट करेंगे, आप उनसे इंस्पायर होंगे, एनकरेज होंगे, आगे बढ़ने का आपका मन करेगा, बेहतर सिचुएशन में रहने का मन करेगा, ज़िंदगी को बेहतरीन बनाने का मन करेगा, एक नई दिशा देने का मन करेगा। क्योंकि केबिन क्रू बनना तो सिर्फ शुरुआत है, वो तो पहला कदम है। उसके बाद आप आगे केबिन क्रू के मैनेजर बन सकते हैं, परफॉर्मेंस ऑफिसर बन सकते हैं, ट्रेनर बन सकते हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बन सकते हैं। अगर इस साइड में नहीं जाना है तो दूसरी साइड देखिए, केबिन क्रू के बाद आप थोड़े पैसे सेव करके पायलट बन सकते हैं, फर्स्ट ऑफिसर, कैप्टन, ये सब बन सकते हैं। मैंने कितने लोगों को देखा है ऐसा सब करते हुए। मगर सबसे पहले आपको खुद को लगना चाहिए कि आप ये सब डिज़र्व करते हैं। अगर आप अपनी वैल्यू करेंगे तभी तो कोई और आपकी वैल्यू करेगा। तो सबसे पहले खुद की इज्जत करें, उसी से ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। क्योंकि अगर किसी का सेल्फ एस्टीम लो है, किसी की सेल्फ एस्टीम लो है, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली लो होगा। ठीक है, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगता है कि बहुत ही क्रूशियल है वो है बी ट्रू टू योर सेल्फ। बी ट्रू टू योर सेल्फ। अब इसका क्या मतलब है? अगर आपके चाचा के, मामा के, भाई के, बेटे के, दोस्त को लगता है कि केबिन क्रू बनना आपके लिए ठीक है, तो उस केस में दो चीज़ें हो सकती हैं। या तो बनने के बाद आपको जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं रहेगा, आपको लगता रहेगा कि यार कहाँ फंस गए, या फिर आप ज़्यादा टाइम तक उस लाइन में बने नहीं रह पाएंगे, जॉब स्विच करते रहेंगे। तो सबसे पहले खुद से ये पूछिए कि क्या आप पैशनेट हैं केबिन क्रू बनने के लिए। बी ट्रू टू योर सेल्फ, फॉलो योर हार्ट्स डिज़ायर्स, ओनली देन यू विल बी एबल टू अचीव वट एवर योर गोल इज़। जब आप पैशनेटली कुछ करेंगे देन यू वोंट बी अफ्रेड ऑफ एनी फेलियर्स। आपको फेल होने से डर नहीं लगेगा और ना ही आप किसी के अप्रूवल का इंतज़ार करेंगे। जब आप पैशनेटली कुछ फॉलो करेंगे तो आप वो बन कर के ही रहेंगे। एंड लास्टली जो मुझे इम्पॉर्टेंट लगता है वो है गेट इन्वॉल्व इन सम यूज़फुल एक्टिविटीज़ जो आपके लिए बेनिफिशियल हो। क्योंकि केबिन क्रू बनने के बाद आप अलग अलग जगहों में ट्रैवल करेंगे, अलग अलग लोगों के साथ ट्रैवल करेंगे, और मोस्टली टाइम इस सब के अलावा आपका अकेले ही गुजरेगा।
अकेले रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ लोग उससे डिप्रेस हो जाते हैं, अग्रेसिव हो जाते हैं, स्टबर्न हो जाते हैं। तो ऐसी प्रॉब्लम्स आपके साथ ना आए उसके लिए अभी से ही कोई एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाइए। जैसे पहले भी मैंने डिस्कस करा था, योगा कीजिए, मेडिटेशन, जिम, एक्सरसाइज, वट एवर यू आर पैशनेट अबाउट, वट एवर यू लाइक, वो करना शुरू कर दीजिए। और हाँ, केबिन क्रू बनने के बाद टाइम शायद थोड़ा कम मिले, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जिस भी देश में जाएंगे, अगर इंटरनेशनली ट्रैवल करेंगे तो वहाँ पर देखिए क्या एक्टिविटीज़ है। जैसे अगर लंदन गए तो लंदन आए जाइए, सिंगापुर गए यूनिवर्सल स्टूडियोज़ जाइए, मरीना बे जाइए, और कहाँ केप टाउन गए स्काई डाइविंग कर लीजिए, टेबल माउंटेन्स देखाइए। यही सारी चीज़ें छोटी छोटी, दीज आर कॉल्ड योर माइनर विक्ट्रीज, जिनकी वजह से आपकी वैल्यू आपकी नज़रों में बढ़ेगी। वैल्यू बढ़ी, सेल्फ एस्टीम बढ़ी, सेल्फ एस्टीम बढ़ी, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा। बस इतनी छोटी छोटी चीज़ों से आपकी खुद की नज़र में वैल्यू बढ़ती है और आपको पता भी नहीं चलता है। तो थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा सेल्फ असेसमेंट और थोड़ा सा काम अपनी पर्सनालिटी पर, यही चीज़ें हैं जो आपकी पर्सनालिटी में जान डाल देंगी और यू विल स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड। इट विल एड चार्म टू योर पर्सनालिटी. You will see how different your approach will be towards life once you work on your self-esteem and your self-confidence. So all the best guys. और अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी है वीडियो से रिलेटेड या फिर केबिन क्रू लाइफ से रिलेटेड इन जनरल, प्लीज़ डू नॉट हेसिटेट टू राइट इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको आंसर करने की बिल्कुल कोशिश करूँगी। टिल देन, look after yourself and keep practicing. Keep dreaming. Bye bye.